ऐसा है, वो क्या मजबूरी रही होगी कि राकेश भाई को ऐसा कहना पड़ा। मैं तो उनके पिताजी का बड़ा सम्मान करता हूँ, और टिकैत साहब जो सीनियर टिकैत थे, उनकी तो पूरी मुहिम यही रही कि मंडी में किसानों का शोषण होता है, दलाल और बिचौलिए उनका हक मारते हैं, और इसीलिए मंडी से आज़ादी का सबसे बड़ा अगर किसी ने आंदोलन छेड़ा था स्वतंत्र भारत में, तो वो महेंद्र सिंह टिकैत थे। और जब अध्यादेश भी लागू हुए जून में, तब राकेश टिकैत जी ने उनका स्वागत किया था। ये हिंदुस्तान अखबार में छपा है। अब राकेश टिकैत जी की जो भी मजबूरी रही होगी, हो सकता है कि उनके मन में कुछ शंकाएं हों, और क्योंकि वो किसान नेता है तो उनकी शंकाओं को दूर करना चाहिए। पर उनके कंधों पर चढ़कर जो फैंसी ड्रेस फार्मर है, फैंसी ड्रेस फार्मर मतलब पोशाक पहनकर फार्मिंग करने वाले, मतलब ज़िंदगी में उन्होंने कभी फावड़ा नहीं देखा है, वैसे फार्मर जो है योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, ना इनकी ज़मीन है ना इनकी ज़मीन पे पकड़ है, पर आ गए खेती करने। तो इनसे राकेश टिकैत जी को बचना चाहिए। उनके लोग जो टीवी पे उनके बारे में बोलते भी है, कई सारी क्लिप भी वायरल होती है, कौन है राकेश टिकैत, हम ही मूवमेंट चला रहे हैं, इस तरीके से जो मुझे लगता है बहुत गलत बोलते हैं। असली किसान अपनी बातें डायरेक्टली रखे, उनको राजनीतिक मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके से एमएसपी को लेकर भी लोगों के मन में काफ़ी सवाल है, किसान कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा। अब ऐसा सर सवाल ये बनता है कि ये जो डाउट है कैसे दूर होंगे, क्योंकि सरकार तो बार बार बुला रही है कि हमसे बात कीजिए, लेकिन जो किसान नेता है वो कह रहे हैं कि किसी ना किसी जो सरकार का जो मंत्री है उसको किसानों के बीच आकर मिलना चाहिए। कई दौर बैठकों के हो चुके हैं, मंत्री वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर एक तो एक जगह पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। आपको पता होगा कि अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं टिकरी बॉर्डर पर, कहीं शंभू बॉर्डर पर, शिंगू बॉर्डर पर, गाज़ीपुर में। तो वहाँ के हर जो किसानों के नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक कोर कमेटी बनाकर सरकार से बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। अब उनकी जो भी मांगे हैं, एमएसपी लिखित में दे दो, हमें अपील करने की जो सुविधा है एसडीएम के पास नहीं बल्कि कोर्ट में होनी चाहिए, मंडी में जो टैक्स लगता है वही प्राइवेट में भी लगे, इसके अलावा कि भाई जो एमएसपी है उसको बने रहना चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए उस व्यवस्था को, और बाकी जो भी उनकी मांगे हैं उन सारी मांगों को तो मान लिया गया है, सारी चीज़ें लिखित में दी जा रही है। तो अगर और भी कोई कमियां है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपकी ज़मीन नहीं जाएगी, उसको नहीं बनाया जाएगा उसका हिस्सा, अगर और भी कोई डाउट्स है तो उसको लिखित में ले लेना चाहिए। संवाद से ही लोकतंत्र में बात आगे जाती है। ये शाहीन बाग वाली जो मानसिकता है ना कि हम संसद के पारित किए गए कानून पर अपना वीटो लगाएंगे, सड़कों को जाम करके, दिल्ली को हाईजैक करके, ये शाहीन बाग वाली मानसिकता ये कभी भी संवाद के साथ नहीं होती, ये हमेशा एक ब्लैकमेलिंग के साथ होती है। लेकिन सर, किसान तो इसी जिद पर अड़े हैं कि ये कानून काले है। सवाल ये भी उठता है कि कानून काले कैसे है, क्योंकि किसानों को मेरा सवाल उनसे ये है कि किसान तो नहीं कह रहे, किसानों के कुछ जो संगठन है वो कह रहे हैं कि काले हैं। तो ये काले कब हुए, ये कानून कौन से दशक में काले हुए? क्योंकि जब 30-40 साल से ये बात कही जा रही थी कि मंडी से आज़ाद करो, फिर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई। स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर माने जाते हैं। उन्होंने कहा मंडी से आज़ादी दिलाओ इनको इस तरीके से। सीएसीपी जिसके अशोक गुलाटी अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि ये रिफॉर्म्स बहुत अत्यावश्यक रिफॉर्म्स है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कहा, जिसमें कि समाजवादी से लेकर कांग्रेस के नेता थे। हाई पावर्ड कमेटी ने कहा, जिसमें कांग्रेस के नेता थे। इसके अलावा दर्जनों रिपोर्ट है, हुड्डा जी की रिपोर्ट से लेकर तमाम रिपोर्टें हैं। हर जगह यही कहा गया कि किसान तो बिचौलियों के बीच फंस रहा है मंडी में, उसको एक और विकल्प दे दो, ख़त्म कुछ मत करो। तो ये काले बने कब कानून? जब ये सारी रिकमेंडेशन आई, जब कांग्रेस ने भी यही सुझाव दिए, जब केरला में वामपंथी सरकार ने एपीएमसी ख़त्म कर दी, वहाँ पर कोई मंडी नहीं है सरकारी। केरल में सरकारी मंडी ही नहीं है, ना एमएसपी पे ख़रीद होती है। तो ये इनसे मेरा सवाल है कि ये कानून काले कब बने? अच्छा सर, आपको याद ये होगा, काले तब बने जब मोदी जी ने बोला। अच्छा आपको याद होगा कुछ समय पहले जब कोरोना काल चल रहा था, तो यही अरविंद केजरीवाल थे, यहाँ से जितने मजदूर थे सबको बसों में भरकर भेज रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ के जो दिल्ली वासी है उन्हीं को सुविधा मिलेगी। आज केजरीवाल जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, रसोई खोल रखी है, बोल रहे हैं कि मैं तो किसानों के साथ हूँ, उपवास भी कर रहा हूँ।
नहीं, अच्छी बात है, सेवा करे, सारी चीज़ें सही है, पर जो वो सेवा जिनकी कर रहे हैं उनको खाने की तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है। हमारे भाइयों के पास पूरा उनका लंगर है, सामान सब वो लेकर आए हैं। उनसे केवल उतना जवाब दे दे कि आपने दिल्ली में वही केंद्र के कानून जिनको आप काला, पीला, हरा, नीला सब कह रहे हो, आपने लागू क्यों किया, उसका जवाब दे दे। बाकी सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सेवा लेने आए भी नहीं है, वो अपनी सेवा खुद कर सकते हैं। सर 10-15 महीने बाद पंजाब में चुनाव भी है, आपको क्या लगता है क्या सारी राजनीति इसी के लिए हो रही है? भाई राजनीति ही तो हो रही है, पर दिक्कत की बात यह है कि किसानों के नाम पर, सियासतदान काम पर, किसानों की रसोई पर अपनी सियासी रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। किसान बहुत ही सतर्क है। अब कुछ लोग हैं जैसे ममता बनर्जी, अपने राज्य में उन्होंने किसान सम्मान निधि, जो सालाना किसान को केंद्र सरकार की ओर से पैसा मिलता है, उसको लागू नहीं किया है, पर वो कहती है मैं किसानों के साथ। अब वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी कूद पड़े हैं कि मैं भी किसानों के साथ। अरे भाई, तुम अपने किसानों को देख लो। अपने यहाँ पे उन्होंने डेयरी के किसानों को कुछ नहीं दिया। भारत के किसानों को जब कोई मुनाफा मिलता है तो उसका विरोध WTO में करते हैं कि आप, भारत की सरकार ने क्यों मुनाफा दे दिया किसानों को आपके। तो जो लोग हमारा विदेशी मंच पर विरोध करते हैं वो आज किसानों के हितैषी बनते फिर रहे हैं। ये योगेंद्र यादव जी से मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि योगेंद्र यादव जी, आपको किसानों के बारे में, किसानी के बारे में मालूम क्या है? आप कब से किसान बन गए और कल तक आप कुछ और थे? चलिए करिए, पर मुझे एक बात बताइए ना कि केरला के ऊपर और वामपंथी आपके साथी हैं, उनके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? उनके बारे में आप तक क्यों नहीं बोला? जब कांग्रेस ये कानून ला रही थी तब तो योगेंद्र यादव कांग्रेस के बड़े अच्छे खासे माने जाते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कांग्रेस को ये किसान विरोधी है? और आज भी वो कांग्रेस को कहीं नहीं कह रहे कि तुम किसान विरोधी हो क्योंकि तुमने ही इसकी आइडिया दी। वो कह रहे हैं क्योंकि ये सरकार ला रही है तो वो किसान विरोधी है। ये चयनात्मक चुप्पी और चयनात्मक आक्रोश कैसे हो जाता है? सर आपने एक वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया पर कल से काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लेडीज है जो गाना गाते हुए कह रहे हैं कि मोदी मरेगा। तो ऐसे मामले कैसे देखते हैं? क्या एक किसान आंदोलन का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है? वो किसान नहीं थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता थे। उन्होंने उनका यूनिफॉर्म भी पहना था, लाल और सफ़ेद, वहाँ बैनर भी था। ये घटना शाहजहाँपुर की है और उन्होंने ये कहा, उनके नेता ने, हनन मोला ने भी कहा कि ये हमारे ही लोग हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली बार थोड़ी है। ये शाहीन बाग में क्या नारा लगा था? जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो शाहीन बाग का ही जो शाहीन बाग सोच वाले लोग हैं ना, वही तो अपना पोशाक बदल कर, वहाँ पे वो बने थे मुसलमान, यहाँ बन गए किसान। तो उन्हीं को तो यहाँ पर लाकर बैठाने की कोशिश इसी घुसपैठ के खिलाफ है। वरना बाकी किसान अपनी बात रखते हैं, वो बहुत जायज़ है। पर शाहीन बाग को जिस तरीके से वहाँ से उठाकर अब यहाँ पर उन्होंने लाने का, घुसपैठ कराने का काम किया है योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर ने, उसके विरोध में है। देखिए, सड़कों पर बैठ जाना, सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करिए, ये गलत है कानून, और गई है याचिका, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा। पर सड़कों पर बैठना, सड़कों को जाम कर देना, सरकार आपसे बातचीत कर रही है, लिखित में देने को तैयार है, तब भी आप कहना कि माई वे या हाईवे, मतलब मेरा तरीका या कोई और बात नहीं। अब मुझे बताइए कि देश में कितने किसान हैं, आपको पता है? कुल मिलाकर इस देश में 16-17 करोड़ किसान हैं जो डायरेक्ट खेती करते हैं। कितने प्रोटेस्टर होंगे? 2 लाख, चलिए बढ़ा देते 4 लाख, और बढ़ा देते 5 लाख, उससे तो ज़्यादा नहीं है। आप हो आए, मैं हो आया, 5 लाख से ज़्यादा लोग नहीं हैं। 5 लाख कितना हिस्सा है 15 करोड़ का? मतलब 99% किसान क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई जो हो रहा है मैं उसके साथ हूँ। आज राजस्थान की खबर है, भास्कर अखबार में छपी है, मंडी में जो रेट मिल रहा है मूंग का, उससे 300 रुपया ज़्यादा उनको ओपन मार्केट में मिला, और वो कह रहा है कि मैं ओपन मार्केट में ख़रीदना चाहता हूँ, मैं मंडी में मुझे मत बनाओ। तो क्या वो गलत है? वो किसान, वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो गया। एक और खबर बताता हूँ, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में किसान ने 24 घंटे में, जो अडानी की कंपनी थी, उसको चावल उसने ख़रीदा था उसके पास से, उसका पैसा नहीं मिला, तो उसने SDM के पास शिकायत डाली। एक दिन में उसको उसके पैसे, जो भी 2000 क्विंटल जो भी लिए थे, खरीद की थी, उसके पैसे मिल गए। वो किसान भाजपा का कार्यकर्ता है।
देश का हित जो होता है ना उसको हमेशा अपने राजनीतिक हित के ऊपर रखना चाहिए। ये ज़रूर बात है कि पंजाब में एक तबका है जिसको कहते हैं अड़ती, उनको सालाना 3-4 हज़ार करोड़ मिलता है क्योंकि वो बिचौलिए हैं सरकार और किसान के बीच। मतलब सरकार खरीदना चाहती है तो वो उनके ज़रिए खरीदती है, तो सरकार को भी मुनाफा होता है और अड़ती को भी होता है, और उनका हक मारा जाएगा वो डायरेक्ट किसानों को जाएगा, इसलिए वो सड़कों पे आए होंगे। सर मेरा आखिरी सवाल ये है, जब आपने अडानी का नाम ले ही दिया है तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, अगर किसानों से पूछा जाता है कि इस बिल के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, तो कोई बताने को तैयार नहीं, सीधा सीधा कह रहे हैं कि इस बिल से अंबानी को फ़ायदा होगा, अडानी को फ़ायदा होगा। देखिए ऐसा मुझे लगता है कि जो सच्चे किसान हैं उनको पता है कि उनका हित कहाँ पर है, और अगर उनके मन में कोई शंका शुबा हो तो उसको पूरी तरीके से उनको लिखित में वो चीज़ें आश्वासन करके दे देनी चाहिए। ये सरकार वैसे भी किसी अडानी अंबानी की नहीं, किसानों की है, और किसानों ने ही बनाई है। अडानी अंबानी के पास वोट नहीं है सरकार बनाने के, किसानों के पास ही है। पर सवाल ये है कि अडानी और अंबानी क्या पिछले, आज 2020 है, 2014 से पहले अडानी अंबानी नहीं था। 72,000 करोड़ का लोन अडानी को यूपीए की सरकार ने दिया। अंबानी 2014 से पहले भी देश का सबसे अमीर आदमी था, ऐसा नहीं है। धीरूभाई अंबानी और इंदिरा गांधी के क्या रिश्ते थे, फिर वो राजीव गांधी के साथ क्या उनकी बातें हुआ करती थी। एक मूवी भी बनी है कि तुम्हारा कुछ सामान हमारे पास है, दे दे, कब न दे ना दे। तो ये सारी चीज़ें तो पूरे देश ने देखी है। ऐसा हो कि अंबानी और अडानी 2014 में जन्मे हो तब तो हम कह दें कि ठीक है उनको मुनाफा होगा। 2014 से पहले अंबानी नहीं थे क्या? धीरूभाई अंबानी सबसे अमीर नहीं था? मुकेश अंबानी सबसे अमीर नहीं था? कितने कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने? निकालना है। मेरे पास 1 लाख करोड़ का लोन दिया था अंबानी को और 72,000 करोड़ अडानी को, और किट के चॉपर में घूमते थे ये लोग, रिलायंस के चॉपर में, रिलायंस के प्लेन में, अडानी के प्लेन में। और आज आप कह रहे हैं अडानी और अंबानी, तुमने बनाया इनको।